अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व करेंगे। अगर आप इन इक्वेशंस को देखें तो इन तमाम इक्वेशंस में रेडिकल का साइन आ रहा है। अब रेडिकल की जो इक्वेशंस होती हैं उसकी डेफिनेशन आपकी बुक के पेज नंबर 12 पे लिखी हुई है। रेडिकल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड आ रेडिकल इक्वेशन। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जो रेडिकल साइन के नीचे हो तो ऐसी इक्वेशन को आप क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपकी बुक में ये टाइप ऑफ इक्वेशन दी हुई है कि यहाँ पे आपको ऊपर रेडिकल का साइन नज़र आ रहा है और इसके नीचे एक एक्सप्रेशन है। इस तरह आपकी बुक में 3 टाइप ऑफ इक्वेशंस हैं जिन जो रेडिकल साइन के साथ होती हैं। तो पहले हम उनकी टाइप्स को समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर टाइप 1 इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में एक साइड पे तो रेडिकल का साइन आपको नज़र आएगा और इसके नीचे एक्सप्रेशन होगी ए एक्स प्लस बी, और दूसरी साइड पे आपको रेडिकल का साइन नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अगर रेडिकल की बात करने के रेडिकल साइन से क्या मतलब है, तो इस तरह का जो साइन होता होता है जिसको आप स्क्वायर रूट कहते हो, ये रेडिकल का साइन होता है। और इसके नीचे जो टर्म्स हैं अगर हम उसको देखें तो एक्स हमेशा वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और ए बी सी डी जो भी टर्म्स हैं बाकी सारे वो क्या होंगे? वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि इनकी जगह पे नंबर्स होंगे। तो आपकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, वो टाइप 1 की तरह हैं। तो पहले उन्हें सॉल्व करते हैं, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो टाइप पहले एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2x + 5 इज इक्वल्स टू 7x + 16, और इसके ऊपर रेडिकल का साइन भी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं, 2x + 5 इज इक्वल्स टू 7x + 16, और इसके ऊपर ये रेडिकल का साइन भी आप लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो बात अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि इन इक्वेशंस को भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह शिफ्ट करना है और बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाए ताकि हम इनको फैक्टराइजेशन या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इसको सॉल्व कर सको। तो अगर आप इसको देखो तो सबसे पहले हमें यहाँ से ये जो रेडिकल का साइन है इसे ख़त्म करना है। इसे ख़त्म करने का क्या तरीका होता है कि आपको पता है कि अ, इस तरह से अगर आपके पास स्क्वायर रूट का साइन हो तो उसकी वैल्यू होती है 1/2, और अगर किसी नंबर के ऊपर इस तरह से रेडिकल का साइन लगा हुआ है और मैं इस नंबर का स्क्वायर ले लूँ तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। 1/2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर में 2 आ जाएगा। तो रेडिकल का साइन ख़त्म करने का आपको समझ में आ गया कि आप उसका स्क्वायर ले लें। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, मैथ्स का ये रूल है कि जब आप कोई काम इक्वेशन की एक साइड पे करते हैं तो सेम आपको इक्वेशन की दूसरी साइड पे करना है। अगर मैं इस साइड पे स्क्वायर लूँगी तो मुझे इस साइड पे भी स्क्वायर लेना है। तो आप अगर यहाँ पे भी आप स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 2x + 5 इज इक्वल्स टू 2x + 5 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास 7x + 16, ऊपर रेडिकल का साइन है तो आप इधर भी स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको कैंसिल कर दें। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो चीज़ बन रही है इसको अगर आप फार्मूला में देखिए तो ये आपके पास आ रहा है a + b होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे a² + 2ab + b²। ये वाला फार्मूला आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या टर्म बनती है हमारे पास। a की जगह पे है 2x और b की जगह पे 5 है, तो आप फार्मूला में पुट कर दें वैल्यूज़ 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, और इस इक्वल टू यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7x + 16। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं और ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4x² और प्लस 4 इंटू 5 20x, और यहाँ से आ गया 25 इज इक्वल टू 7x + 16। अब अगर आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना है तो आपको पता है होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। सारी टर्म्स को हमें साइड पे लाना है तो हम इन दो टर्म्स को जो कि 7x + 16 है इनको भी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4x² + 20x और प्लस 25, 7x इस साइड पे आएगा तो -7x, और ये हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 0।
अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है +20x, यहाँ पे -7x, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं और +25 में से -16 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4x। आप इसको इस तरह से लिंक कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आप क्या कर रहे हैं, 20x में से 7x को माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास आएगा +13x। और ये जो है 25, इसमें से माइनस कर दें 16 को। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट हैं। 25 में से 16 को माइनस कर दें तो आपके पास आएगा +9 = 0। अब ये जो इक्वेशन बनी है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करती हूँ। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आएगा 36। और 36 के अगर फैक्टर्स बनाएं तो 1 × 36 और 2 × 18। 18 में से 2 माइनस करें तो 13 नहीं आता। फिर आप लेंगे 3 × 12। 12 में से भी 3 माइनस करें तो 13 नहीं आता। तो नेक्स्ट फैक्टर है आपके पास 4 × 9। 9 में 4 ऐड कर दें तो 13 आता है। इसका मतलब है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 4x² + 4x + 9x + 9 = 0। अगर आप यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ से क्या बचेगा, बल्कि आप x भी लेंगे क्योंकि बोथ साइड्स पे x है। तो आप 1x कॉमन ले लिया तो आपके पास 1x बचा, प्लस इंटू प्लस प्लस, और 4x पूरा आपने बाहर ले लिया तो आपके पास अंदर 1 बचा। यहाँ से आपके पास ये प्लस का साइन आ जाएगा। 9x + 9 में से आप 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास बचा x प्लस इंटू प्लस प्लस 9 1 ज़र 9 = 0। अब आपके पास ये जो पेयर्स बने आप इसको इस तरह लिखेंगे, x + 1 एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे 4x + 9 = 0। अब x + 1 को आप 0 के इक्वल कर लें और 4x + 9 को भी आप 0 के इक्वल कर लें। और आप यहाँ से क्या करेंगे, 1 को साइड पे लेके जाएं तो आपके पास हो जाएगा 1 उस साइड पे शिफ्ट होने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, -1 आ जाएगा। और 4x 9 उस साइड पे जाएगा तो -9, x = -1। एक x की वैल्यू तो आपके पास ये आ गई है, ठीक है। और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 4 को बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक x की वैल्यू आ जाएगी -9/4। अब आप यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे कि आप इन दोनों को, जो आपके पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस इक्वेशंस पे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ा था कि जब x की वैल्यूज़ आ जाए तो हम उनको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। यहाँ पे आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना क्योंकि आप जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो रेडिकल इक्वेशंस हैं और रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आपने इसका एक्सट्रीनियस रूट भी बताना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि एक्सट्रीनियस रूट क्या है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे वैसे तो ये जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो मैं यहाँ पे बल्कि इस साइड पे मैं छोटी सी लाइन लगा के इसके नीचे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्सट्रीनियस रूट क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, अभी हम एक्सट्रीनियस रूट के बारे में पहले पढ़ेंगे। एक्सट्रीनियस रूट, जैसा कि यहाँ पे रूट का वर्ड लिखा हुआ है, रूट का मतलब होता है कि जो भी हम सोल्यूशन सेट बनाते हैं या जो भी हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आती हैं वो उसके रूट्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं को हम सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। अब एक्सट्रीनियस का मतलब ये होता है कि इन जो वैल्यूज़ आई हैं, जो हमारे पास ये भी एक्स की वैल्यूज़ आई हैं, एक आई है -1, एक आई है -9/4, इनको 1 बाय 1 इकट्ठे नहीं, 1 बाय 1 एक वैल्यू आप लेंगे। जैसे यहाँ से मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ x = -1, इसको मैं ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें पुट कर देती हूँ, जो मेरे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया करें। अब मैं इसमें से एक वैल्यू उठाऊंगी, इसको इसमें पुट करके देखूंगी। अगर मेरे पास बोथ साइड्स पे आंसर सेम आ जाता है कि इसमें पुट किया और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो आप बोलेंगे कि ये -1 जो है वो एक्सट्रीनियस रूट नहीं है। इसी तरीके से फिर इसी में क्योंकि दो वैल्यूज़ आई हैं तो आप ये नहीं कि एक लो और उसको सॉल्व कर लो, बल्कि आपने दोनों को 1 बाय 1 चेक करना है। फिर आप क्या करते हैं कि x की वैल्यू -9/4 इसको इसमें पुट करेंगे। अगर तो हमारे पास इक्वल आएगा तो एक्सट्रीनियस रूट नहीं है। और इन केस अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती तो आप बोलेंगे कि वो रूट एक्सट्रीनियस रूट है। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने चेकिंग करनी होती है, एक एक वैल्यू को उठाना है और इक्वेशन में पुट करके देखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करती हूँ। अब ये जो मेरे पास रूट्स आए हैं इनको मैं जो गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें मैं पुट करके देखूँगी कि क्या ये एक्सट्रीनियस रूट है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ चेकिंग।
आप उसके लिए क्या करें कि यहाँ पे आप इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन थी आपके पास, यहाँ पे बल्कि स्टेटमेंट भी लिख लें, पुटिंग x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है आपके पास 2x + 5 इज इक्वल्स टू 7x + 16, इसके अंदर आप -1 को पहले पुट कर दें। तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 2 × -1 + 5 इज इक्वल्स टू 7 × -1 + 16, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन भी आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा -2 + 5 इज इक्वल्स टू 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 + 16, और इसके ऊपर ये रेडिकल का साइन आ गया। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आता है 3, और अगर आप 16 में से 7 को माइनस करें तो आपके पास आता है 9, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन। 9 का स्क्वायर रूट अगर आप ले लें तो आपके पास आता है 3। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो ये एक्सट्रीनियस रूट -1 जो है वो एक्सट्रीनियस रूट नहीं है। फिर आप दूसरा वाला जो रूट आया था आपके पास x इज इक्वल टू -9/4, इसको पुट करते हैं तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें, पुटिंग x इज इक्वल टू -9/4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन लिख लेते हैं 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16। इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 2 × -9/4 + 5 इज इक्वल टू 7 × -9/4 + 16, और इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट का साइन भी लिखना है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ 2 और 4 को हम काट सकते हैं, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2 2 ज़र, और यहाँ से 7 और 4 आपस में कैंसिल आउट नहीं होता तो इसी तरह आएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा -9/2 + 5 इज इक्वल टू, ये चूँकि कैंसिल नहीं होते तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, +- -7 9 ज़र 63, और बाय 4 + 16, और उसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लिख दें। इसका अगर एलसीएम ले लें तो 2 आएगा, -9 और यहाँ पे 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, और 1 को बल्कि 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इक्वल की साइड पे आप देखें तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट 4 ही आएगा। और आप एक, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे एलसीएम लेके देखा, तो आप अगर वैसे एलसीएम नहीं लेना चाहते तो आप ये बात हमेशा अपने माइंड में रखें कि जिस टर्म के नीचे जो एलसीएम लेने के बाद जो टर्म आती है अगर वो हो तो आपने सिर्फ न्यूमरेटर लिख लेना होता है। और अगर आप 16 के नीचे देखें तो 1 है, 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम्स जाता है, तो 4 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा, और इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट का साइन भी लिख देना है। 9 में से 5 को माइनस करें तो बल्कि यहाँ पे आपके पास आएगा 1, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। तो 10 आ गया, 10 में से 9 को माइनस करें तो आपके पास आएगा 1/2 इज इक्वल्स टू, अब 64 में से 63 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1/4, और स्क्वायर रूट भी आ गया। यहाँ से तो आपके पास आ गया 1/2, और अगर आप इसको इस तरह से लिख लें कि 1 का स्क्वायर रूट अलग कर दें और 4 का स्क्वायर रूट अलग कर दें तो आपको ये आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से तो आपके पास एक साइड से तो आया 1/2, दूसरी साइड से आपके पास आया 1 का स्क्वायर रूट ले तो 1, और 4 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 2 आ गया। बोथ साइड से ये भी इक्वल आ गया, तो उसका मतलब ये है कि ये वाला जो रूट है आपके पास x इज इक्वल टू -9/4, ये भी एक्सट्रीनियस रूट नहीं है। तो उसके बाद आप अपना आंसर कैसे लिखते हैं, आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज, तो जो दोनों आपके पास आंसर्स आए थे, जो रूट्स आए थे, आप उसका आंसर दे देंगे। एक है आपके पास -1, आप उसको रूट में लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, और दूसरा रूट है आपके पास -9/4, उसको भी आप सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो ये आपके पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास x + 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x - 1। क्वेश्चन को यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं, और आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 भी बोल दें। क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, आप लिखेंगे x + 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x - 1। अब आपने क्या करना होता है कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शिफ्ट करना है। उसके लिए हमें यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, तो उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अब आप यहाँ पे स्क्वायर ले लें, इज इक्वल टू 3x - 1 का भी स्क्वायर ले लें। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला भी मैं लिख के दे देती हूँ, और स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करते हैं। यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो होगा a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। फार्मूला को राइट हैंड साइड पे अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड से x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास आएगा a टर्म का स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वेयर लेंगे आप। 3x स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वेयर ले लें। यहाँ से तो x प्लस 3 ही आएगा, इसका स्क्वेयर ओपन करें तो आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वेयर, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 6x, और 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है तो आप 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो टर्म है 9x स्क्वेयर, ये बड़ी है, मतलब इसकी पावर ज़्यादा है, तो ये वाली जो दो टर्म्स हैं इनको आप इस साइड पे शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 9x स्क्वेयर माइनस 6x। x जब इस साइड पे आएगा तो माइनस x, और यहाँ पे है +1, 3 साइड पे आएगा तो हो जाएगा -3, और ये दोनों टर्म्स इस साइड पे चली गई हैं तो यहाँ पे 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास आएगा 9x स्क्वेयर और -7x, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो आएगा आपके पास -2। अगर आप इसको इस तरह लिख लो 9x स्क्वेयर माइनस 7x -2 इज इक्वल टू 0, तो कुछ भी नहीं, मतलब चेंज हमने क्वेश्चन के ऊपर कुछ भी नहीं किया, बस इनकी पोजीशन चेंज कर दी है, लेफ्ट हैंड साइड को इस साइड पे और राइट हैंड साइड को इस तरह, मतलब इसकी पोजीशन चेंज की है। अब आप ये देखें कि ये इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 18 के अगर फैक्टर्स बनाएं तो फर्स्ट फैक्टर तो होगा, बल्कि यहाँ पे -18 आप लिख लें साइन के साथ, +9 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -18 आएगा। फर्स्ट फैक्टर बनेगा 1 इंटू 18, तो 18 ही आ रहा है, और सेकंड होता है 2 इंटू 9। अच्छा, फर्स्ट वाले को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि फर्स्ट वाले में 18 में से 1 माइनस करें तो 7 नहीं आता। सेकंड वाले को चेक करते हैं कि 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आता है, लेकिन मुझे यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए, तो अगर मैं इसको इस तरह से अरेंज कर लूँ -9 प्लस 2, तो मेरे पास आंसर -7 आ रहा है। और अगर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस माइनस माइनस, और 9 2 ज़ार 18, तो -18 ही आ रहा है, तो उसका मतलब है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ अपने क्वेश्चन में लिख लेती हूँ। आपके पास आएगा 9x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप 9 कॉमन ले लें, और x भी कॉमन आ सकता है, और यहाँ से आपने 9 कॉमन ले लिया, 1x कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास x बचा, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये वाला साइन यहाँ मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस माइनस, 9 आपने कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो अंदर 1 बचा। अब इन दोनों टर्म्स में से देखो कि क्या कॉमन लोगे, लेकिन कॉमन लेने से पहले हमें इसका साइन लगाना है, तो ये वाला साइन आप नीचे लिखते होते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 बोथ टर्म्स में है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास बचा x, प्लस माइनस माइनस 2 1 से 2, मतलब 1 टाइम्स इधर आ जाएगा। आप इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 9x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में आप लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 9x प्लस 2 को आप 0 के इक्वल कर लें, और x माइनस 1 को भी आप 0 के इक्वल कर लें। अच्छा, यहाँ पे मुझे ब्रैकेट नहीं लगानी चाहिए थी। अब आप यहाँ देखें कि 9x 2 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो -2 हो जाएगा, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मुझे वैल्यू चाहिए x की, 9 को बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं, तो 9 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो बन जाएगा -2/9, एक x की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। और दूसरी वैल्यू क्या है कि अगर आप ये वाला माइनस भी उधर शिफ्ट कर दें -1, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा +1। जब आपके पास ये दो टर्म्स आ जाती हैं, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था आपको कि आपने यहाँ पे ये नहीं बता देना है कि ये अब सोल्यूशन सेट बन गया है। इसलिए आप कहेंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम पिछली एक्सरसाइजेज में तो जब x की वैल्यूज़ आ जाती थी तो हम उनको सोल्यूशन सेट में लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे आप सॉल्व करें रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस में आपने ये भी बताना होता है कि ये जो दो रूट्स आए हैं, ये जो दो x की वैल्यूज़ आई हैं, ये एक्सट्रीनियस रूट हैं या नहीं हैं। अगर तो एक्सट्रीनियस रूट हैं तो वो फिर इसके सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होते, और अगर एक्सट्रीनियस रूट नहीं है तो फिर हम उनको सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। अच्छा, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये अगर आपको पिछली क्वेश्चन नंबर 1 याद हो जो मैंने भी आपको समझाया था, तो मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग दे देती हूँ, एक्सट्रीनियस रूट।
ये फिर मैं बता रही हूँ कि ये जो मैं अभी यहाँ पे आपको समझाने लगी हूँ, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, तो आप इसको सिर्फ समझने की हद तक लिखेंगे। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो दो आपके पास वैल्यूज़ आती हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इनको रूट्स बोलते हैं। इनको वन बाय वन हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स है राइट हैंड साइड के या नहीं। अगर तो इक्वल आ जाती है, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो रूट आया है या जो भी हम लोगों ने रूट चूज़ किया है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि जब हमने यहाँ वैल्यू पुट की एक्स की और यहाँ पे भी वैल्यू पुट की एक्स की, तो दोनों साइड पे आंसर भी सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की सेम आ गया। तो जो रूट हमने चूज़ किया वो फिर एक्सट्रीनियस रूट नहीं है, क्योंकि उसने इस कंडीशन को ट्रू प्रूव कर दिया। और अगर कोई रूट हम लेते हैं और उसको पुट करके चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हम कह देते हैं कि वो रूट जो है वो एक्सट्रीनियस रूट है। अच्छा, जिस केस में आप बता रहे हैं, जिस रूट को हमने यूज़ किया और आपने बताया कि वो एक्सट्रीनियस रूट नहीं है क्योंकि उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, तो जब आप अपना आंसर लिखते हैं तो वो वाला रूट आप अपने यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं, और जो रूट एक्सट्रीनियस रूट होता है उसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते। अब चेकिंग की हेडिंग लिख लेते हैं। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेती हूँ मैं, पुटिंग एक रूट आपके पास आया था x इज इक्वल्स टू -2/9, इस रूट को हमने पुट करना इन इक्वेशन 1। पुटिंग x इज इक्वल्स टू -2/9 इन इक्वेशन 1। और सेम हम लोगों ने जो दूसरा रूट था उसको भी इक्वेशन 1 में पुट करके चेक करना है, तो मैं यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ। पुटिंग x इज इक्वल्स टू +1 था इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं कि इक्वेशन क्या थी आपके पास, x + 3 स्क्वेयर रूट इज इक्वल्स टू 3x - 1। और यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ, लेकिन हम इसको सॉल्व 1 बाय 1 करेंगे, इज इक्वल्स टू 3x - 1। यहाँ पे छोटी सी लाइन में ड्रॉ कर देती हूँ ताकि दोनों को आप डिफरेंट समझ सकें। और यहाँ पे अगर आपके पास x की वैल्यू है -2/9, तो इसको x की जगह पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आया -2/9 + 3 और इसके ऊपर आ गया स्क्वेयर रूट इज इक्वल्स टू 3 इंटू -2/9 - 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3 और ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9, और यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होता इस साइड पे, तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे। जब मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास आएगा 9, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे 1 है। 1 अगर आप लिख भी दें तो कोई ख़ास मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 के नीचे 9 है और 9 ही हमारा एलसीएम आया, तो हम -2 को ऊपर इसी तरह न्यूमरेटर में लिख लेंगे, प्लस इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है। 1 जो है 9 को 9 टाइम्स डिवाइड करता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, तो आपके पास यहाँ पे 27 आ गया। अब आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लिख दें, इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास आया -2/3 - 1। अब 27 में से अगर -2 कर दें तो आपके पास आता है 25/9, इधर स्क्वायर रूट ले लें और इधर आप एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से आ गया एलसीएम में 3, और यहाँ पे -2 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे 1 के नीचे 1 है, तो 1 3 को 3 टाइम्स डिवाइड करता है, 1 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -3। अगर आप इसकी जगह पे इस तरह से लिख लें कि √25/√9, और यहाँ पे अगर आप लिखें -5/3, और √25 होता है, अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करूँ तो ये 5 का स्क्वायर होता है, और 9 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर 3 आता है, और यहाँ से आपके पास आ जाता है -5/3। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आई है, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे विच इज़ नॉट ट्रू, और यहाँ पे आप ये भी बताएंगे कि x की जो वैल्यू आपने यहाँ पे यूज़ की है वो क्या है, -2/9। यहाँ पे एज भी लिखते हैं, एज -2/9 इज एन एक्सट्रेनियस रूट, कि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपका क्या है -2/9, क्योंकि हमने इसको यूज़ किया था तो वो एक्सट्रेनियस रूट है। अब दूसरी वैल्यू को पुट करके देखते हैं, जो कि x की वैल्यू हमने निकाली थी, x = +1, उसको इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1
प्लस 3 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें, और यहाँ से आया 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 पुट करें -1, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4, क्योंकि 3 में 1 ऐड किया 4, 3 1 ज़र 3 -1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मतलब -1 आ गया, ठीक है। और अगर 4 का स्क्वायर रूट लें तो वो 2 आता है, और इन दोनों को भी सॉल्व करें तो 2 आता है। इसका मतलब ये है कि 2 इज इक्वल्स टू 2, और ये इक्वल्स आ गया, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे विच इज़ 2। अब आपने दोनों चीज़ों को, मतलब दोनों वैल्यूज़ जो आई थी एक्स की, या दोनों रूट्स जो थे, उनको इक्वेशन में पुट करके आपने चेक कर लिया कि कौन सा रूट सेटिस्फाई करता है और कौन सा रूट सेटिस्फाई नहीं करता। जो सेटिस्फाई नहीं करता वो उसको आप एक्सट्रेनियस रूट बता रहे हैं, और जो सेटिस्फाई करता है उसको आप अपने सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज, सिर्फ आपके पास सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, एक्सट्रेनियस रूट का मतलब वो वाला रूट जिसने ट्रू प्रूफ किया, तो वो वैल्यू थी हमारे पास 1, तो ये इसका आंसर है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास है क्वेश्चन 4x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। क्वेश्चन यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं, 4x इज इक्वल्स टू 13x प्लस 14 माइनस 3। अच्छा, हमें अब ये करना है कि -3 को इस साइड पे शिफ्ट करना है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम -3 को साइड पे क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 टाइप 1 इक्वेशंस की तरह हैं। टाइप 1 इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि एक साइड पे स्क्वायर रूट होगा और एक साइड पे स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो यहाँ पे -3 जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, हम उसको इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, और आप यहाँ पे लिखेंगे x -3 साइड पे आके हो जाएगा +3, और इस साइड पे आपके पास आएगा 13x प्लस 14, और इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लिख देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये इस साइड पे आ जाए और यहाँ पे ये वाली टर्म बचे और हम बोथ साइड पे स्क्वायर लें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, तो इसका भी हम फिर स्क्वायर ओपन कर सकें। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें रेडिकल का साइन ख़त्म करना है, तो बोथ साइड पे हमें स्क्वायर लेना है, तो उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ से आपके पास आया 4x प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ से आपके पास है 13x प्लस 14, और यहाँ पे भी आप इसका स्क्वायर ले रहे हैं। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का अगर आप फार्मूला लिख लें, अगर नहीं लिखते तो ये कंपलसरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है कि ये फार्मूला यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब फार्मूला की राइट हैंड साइड को यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी की जगह आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस 3 का आप स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ से आप 13x प्लस 14 बाहर ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए हैं, तो आपके पास आएगा 13x प्लस 14। अब आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास आएगा 4 का स्क्वायर लें तो 16x स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 3 6, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 24x, और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 13x प्लस 14। अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसकी पावर ज़्यादा है, एक्स स्क्वायर है, तो आप ये दोनों टर्म्स भी इधर शिफ्ट कर लें। 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 13x है, इस साइड पे आएगा तो -13x, और प्लस 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 जब इस साइड पे शिफ्ट हुआ तो माइनस साइन के साथ आ गया। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैंने जब ये टर्म यहाँ पे लिखी हैं तो मैंने इनको अरेंज करके लिखा है ताकि मैं एक स्टेप जो एक्स्ट्रा है उससे बच सकूँ, या अगर आप उसको अगर ऐसे ही लिख लेते हैं तो फिर अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप में अरेंज कर लें। क्वेश्चन चूँकि वैसे ही बहुत लेंथी है तो जितना थोड़ा टाइम मैनेज हो सके तो आप वो मैनेज कर लिया करें। यहाँ से आपके पास आएगा 16x स्क्वायर। अब 24x में से अगर आप माइनस कर दें 13x को तो आपके पास आएगा 11x, और साइन बड़ी फिगर का आप लगाएंगे। 9 माइनस 14 करेंगे तो आपके पास आएगा -5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो आपके पास, सॉरी, अब आपके पास ये जो इक्वेशन बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हम इस इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले चेक करते हैं कि हम इसको इस तरह कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो फिर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 80। 16 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 80। 80 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेती हूँ,
तो यहाँ से आ रहा है पहला फैक्टर तो उसका 1 के साथ ही बनेगा, 1 इंटू 80, 80 हो गया, 1 इंटू 80। अब आप 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 40, और 40 में से 2 माइनस करने से 11 नहीं आता। अब नेक्स्ट का मतलब अगर आप ले लें 4 और 4 को मल्टीप्लाई करें 20 से तो आपके पास 80 आता है, और 20 में से अगर हम 4 माइनस करें तो 11 नहीं आता। और नेक्स्ट देखते हैं कि 80 को अगर हम डिवाइड कर दें 5 से 16, मतलब अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करें 16 से तो आपके पास 80 आता है, और 16 से 5 माइनस करें तो 11 आता है। इसका मतलब है कि हम ये वाला फैक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ कि आपके पास है 16x² प्लस, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे +11 चाहिए। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ +16 - 5, तो मेरे पास आंसर +11 आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको अरेंज कर लेती हूँ, +16x - 5x - 5 = 0। और अब आपने यहाँ से कॉमन लेना है, तो यहाँ से मैं 16 कॉमन ले सकती हूँ, x कॉमन ले सकती हूँ, और 16 कॉमन आ गया, 1x कॉमन आ गया, तो आपके पास 1x बचा, प्लस इंटू प्लस प्लस, 16 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो आपके पास अंदर आएगा 1। ये वाला साइन आप माइनस का यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 कॉमन आ गया तो अंदर आपके पास बचेगा x, माइनस इंटू माइनस प्लस 5, 1 * 5 तो 1 आ गया, = 0। अब आप क्या करेंगे, x + 1 को एक ब्रैकेट में लिख लें, और दूसरी ब्रैकेट में आप लिखेंगे 16x - 5 = 0। अब x + 1 को आप 0 के इक्वल कर दें, और 16x - 5 को भी 0 के इक्वल कर दें। x + 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -1, तो एक x की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। दूसरी x की वैल्यू आपके पास आ रही है कि अगर आप 16x को इसी साइड पे रहने दें, -5 है उसको उधर शिफ्ट करें तो आपके पास +5 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से 16 को बोथ साइड पे डिवाइड करने के बाद बनेगी 5/16, तो एक x की वैल्यू ये आ गई है। अब उसके बाद आपने चेकिंग करके देखना है कि कौन सा रूट आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है, और कौन सा रूट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग दे देती हूँ चेकिंग, और फर्स्ट रूट को लेते हैं जो कि यहाँ पर है x = -1, उसको पहले पुट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पुटिंग x = -1 इन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन है 4x = √13x + 14 - 3। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन होता है उसी की क्वेश्चन में पुट करना है, जो बाद में आपने कुछ अरेंजमेंट की है, कुछ टर्म्स को इधर उधर शिफ्ट किया है, तो आपने उसमें पुट नहीं करना। जो ओरिजिनल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपने उसी में पुट करके चेक करना है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 × x की जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 4 × -1 हो जाएगा, = 13 × -1 और प्लस 14, और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ से आपके पास आ गया -3। अब इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन का ये जो रिमेनिंग पार्ट है नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपके पास आया था 4 × -1 = 13 - 1 प्लस 14 और -3। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 = 13 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -13 प्लस 14, और यहाँ से इस तरह से स्क्वायर रूट भी आप लिखेंगे -3। यहाँ से तो -4 आ गया, -13 प्लस 14 किया तो आपके पास 1 आएगा स्क्वायर रूट में, और -3 यहाँ से -4 आएगा, और यहाँ से =1 का स्क्वायर रूट ले तो 1 ही आता है, और यहाँ से आपके पास आ गया -3। यहाँ से तो -4 आ गया, और इसको सॉल्व करें तो -2। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आई, तो आप यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे विच इज़ नॉट ट्रू, और आप बता देंगे कि ये वाला जो रूट आपने चूज़ किया था एज रूट क्या था आपके पास, x = -1, ये रूट आपने लिया था इज एन एक्सट्रेनियस रूट। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम जो क्वेश्चन है उसमें पुट करके चेक करते हैं कि जो दूसरा रूट था 5/16 वो इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
और उसकी भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आप यहाँ नीचे से ही कंटिन्यू कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आगे लिख रही हूँ। स्टेटमेंट लिख देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 5/16 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन थी आपके पास 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 स्क्वेयर रूट -3। इसमें पुट करके देखते हैं। यहाँ से आपके पास आएगा 4 और यहाँ से आपके पास आएगा 5/16 इज इक्वल टू 13 इंटू 5/16 माइनस प्लस 14 -3, और यहाँ इसके ऊपर स्क्वेयर रूट भी था। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये जो 4 और 16 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, और 13 और 16 कैंसिल नहीं होते तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपके पास आएगा 5/4 इज इक्वल्स टू 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 65/16 प्लस 14, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा -3। स्क्वायर रूट के अंदर हमें एलसीएम लेना है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से तो आ गया 5/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास 16 आएगा। 65 के नीचे 16 है तो आप 65 को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस यहाँ पे आपके पास 16 है और इसके नीचे 1 है। 1 का टेबल 16 को 16 टाइम्स डिवाइड करेगा, और 16 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई कर लें तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो आपके पास आ रहा है 224, इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट भी लिखते हैं -3। अब अगर आप 224 में 65 ऐड कर दें तो आप ऐड कर लें तो आपके पास आ रहा है 289/16 -3, और यहाँ से आपके पास आ गया 5/4। 5/4 को नीचे कॉपी कर लेते हैं और 289 का स्क्वायर रूट ले लें और 16 का भी स्क्वायर रूट ले लें। अगर आप चाहते हैं तो आप अलग अलग करके लिखें, और लाजमी नहीं कि आप अलग अलग करके लिखें, आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप स्क्वायर रूट 289 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आ रहा है 7, और 16 जो है अगर आप उसका स्क्वायर रूट लेते हो तो आंसर आपके पास 4 आता है। आप इसको करके भी देख लें, आंसर 4 आ गया। -3 कर दें। अब ये जो आपके पास बना, इसको आप दोबारा इस साइड पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो मैं इसका एलसीएम यहाँ आगे ले लेती हूँ। यहाँ पे तो आपके पास आ गया 5/4 इज इक्वल्स टू, और इधर से अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास आएगा 4, और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो आप 17 को एज इट इज़ लिखेंगे। -3 के नीचे 1 है, 1 4 पे 4 टाइम्स आता है, और 4 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 12। ये तो आ गया 5/4। अब 17 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 5, और नीचे आ गया 4। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे विच इज़ ट्रू। और जब ये आपके जो वैल्यू आपने पुट की थी x इज इक्वल टू 5/6, उसको पुट करने से तो आपका आंसर ट्रू हो गया। और जो पिछली वैल्यू आपने पुट की थी वो क्या थी, x की दूसरी वैल्यू -1, उससे आपका ट्रू साबित नहीं हुआ। तो आप अपने सोल्यूशन सेट में सिर्फ ये वाला रूट लिखेंगे। आप लिखेंगे सो द सोल्यूशन सेट इज़ 5/16, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास 3x + 100 स्क्वायर रूट -x इज इक्वल्स टू 4। तो अब आप क्या करेंगे कि -x को इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3x + 100, यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है, और -x, बल्कि पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आया -x इज इक्वल्स टू 4। अब x को हम इधर शिफ्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3x + 100, यहाँ पे स्क्वायर रूट, और 4 -x उस साइड पे शिफ्ट होगा तो +x। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से रेडिकल का साइन ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं, आपने स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बोथ साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर ले लें तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3x + 100 स्क्वायर रूट, इधर भी आप स्क्वायर ले लें, और यहाँ पे 4 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे।
और इस साइड पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई। अगर इसका फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इस फार्मूला को ओपन करें तो आपके पास आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप फार्मूला को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से आपके पास आएगा 3x प्लस 100 और यहाँ पे आपके पास है 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसको इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर ले लेंगे आप। यहाँ से तो ये टर्म आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी 3x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास 16 आएगा प्लस 2 4 ज़र 8x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये टर्म एज़ कम्पेयर टू पावर ये बड़ी है, तो आप ये वाली सारी फिगर्स को इस साइड पे शिफ्ट कर दें। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x उस साइड पे शिफ्ट होने के बाद हो जाएगा -3x प्लस 100 इस साइड पे शिफ्ट होके हो जाएगा -100, इधर आ जाएगा 0। अब आप इसको इस तरह देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास आ रहा है +16 -100 और यहाँ पे है आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं प्लस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेती हूँ और 8x में से 3x को अगर माइनस कर दें तो आपके पास आ रहा है प्लस 5x और 100 में से अगर आप 16 माइनस कर दें और साइन बड़ी फिगर का लगेगा, -100 के साथ है वही लगेगा। 16 को 100 में से माइनस किया तो आपके पास आएगा 84 और इस साइड पे 0 रह जाएगा। अब आप सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज कर लें, यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके फैक्टर्स बना लेती हूँ। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 1 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -84। अब 84 के फैक्टर्स आपने बना के देख लेने हैं कि कौन सा फैक्टर हमारी गिवन कंडीशन को फुलफिल करता है, कि कौन से ऐसे दो नंबर्स आते हैं जिनको मैं अगर आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो -84 आए और अगर उन दो नंबर्स को मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास मिडिल टर्म 5x आ जाए। तो मैं यहाँ पे 84 के फैक्टर्स बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा पहला फैक्टर तो 1 इंटू 84 है और 84 में से 1 माइनस करने से 5x तो नहीं आ रहा। फिर दूसरा फैक्टर आप बनाएंगे 2 के टेबल से। 2 को अगर आप 42 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आता है, 42 से 2 माइनस करें तो भी 5 नहीं आता। फिर आप थर्ड ले लो, थर्ड फैक्टर 3 के साथ है। 3 इंटू अगर हम 28 करें तो आपके पास 84 आता है, लेकिन 28 से 3 माइनस करने से आपके पास 5 नहीं आता। फिर 4 के टेबल से चेक करते हैं तो 4 इंटू 21 और 1 में से भी अगर आप 4 माइनस करो तो भी 5 नहीं आता। फिर आप ले लें 5 के टेबल से तो करेंगे तो डेसिमल्स में आंसर आ जाएगा, तो आप 6 ले लें। 6 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 84 आता है और 14 में से 6 माइनस करें तो 5 नहीं आता। उसके बाद आप 7 से करें, 7 12 ज़र 84 होता है और 12 में से 7 माइनस करें तो 5 आ जाता है। तो मैं अगर इसको यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 12 को 7 से तो 84 आता है, लेकिन मुझे यहाँ पे -84 चाहिए और मैं यहाँ पे इस तरह करूँ कि 12 में से मुझे 7 को माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे अगर 7 के साथ माइनस का साइन यहाँ पे भी यूज़ कर लूँ और यहाँ पे भी यूज़ कर लूँ तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो प्लस 5x से आएगा और 12 को अगर -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -84 आएगा। अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आप 12x लिखें और -7x और -84 इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं। अगर 1x कॉमन ले लें तो आपके पास 1x बचा, प्लस इंटू प्लस प्लस x कॉमन ले लिया तो उधर 12 आ गया। ये माइनस का साइन यहाँ पे आएगा। इन दोनों टर्म्स में से आप देखो क्या कॉमन ले सकते हो। आप यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 कॉमन आ गया, x प्लस सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस 7 12 टाइम्स 84 है इज इक्वल टू 0। आप लिखेंगे x प्लस 12 और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास आएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप x प्लस 12 को इक्वल कर दें 0 के और x माइनस 7 को भी आप 0 के इक्वल कर दें। यहाँ से 12 को उस साइड पे शिफ्ट करने के बाद ये हो जाएगा -12। एक x की वैल्यू आपके पास ये आ गई और जब -7 को उधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास वो हो जाएगा +7। तो एक x की वैल्यू ये आ गई।
इसके बाद आपने क्या करना होता है, चेकिंग करनी होती है, दोनों रूट्स को 1 बाय 1 पुट करना होता है गिवन इक्वेशन नंबर 1 में, और फिर आप चेक करेंगे कि कौन सा रूट एक्सट्रीनियस रूट है और कौन सा रूट एक्सट्रीनियस रूट नहीं है। तो जो रूट्स आए थे एक्स के वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक्स की क्या वैल्यूज आई थी। एक आपके पास एक्स की वैल्यू आई थी -12 और एक्स की दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आई थी, x इज इक्वल टू 7। अब इसकी चेकिंग करते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इक्वेशन लिख लेते हैं। जो इक्वेशन थी तो वो आपके पास क्या थी, 3x + 100 -x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे स्क्वायर रूट भी था। इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, आपके पास आ रहा है 3x + 100 स्क्वायर रूट -x इज इक्वल टू 4। अब 1 बाय 1 ये जो रूट्स आपके पास हैं इनको इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेते हैं। तो आपके पास है स्टेटमेंट पुटिंग x इज इक्वल टू -12 इन इक्वेशन नंबर 1, और सेम स्टेटमेंट आप यहाँ पे भी लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे रूट चेंज कर देंगे, मतलब x की वैल्यू आप 7 लिखेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1, और अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आएगा 3 × -12 + 100, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस x की जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -12 इज इक्वल टू 4। अब आपने इस साइड पे भी पुट करना है, तो वैल्यूज में पुट कर देती हूँ। यहाँ पे आपके पास आएगा 3, x की जगह पे 7 पुट करें प्लस 100, इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दें, और यहाँ से -7 है और माइनस तो यही वाला आएगा और x की जगह पे आप 7 लिख देंगे इज इक्वल टू 4। पहले हम इस साइड को सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम इस साइड को कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास 12 3 आपके पास आ जाएगा -36 + 100 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 4। और अब अगर आप 100 में से 36 को माइनस करें तो आपके पास आएगा 64 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट प्लस 12 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 64 का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आएगा 8 + 12 इज इक्वल टू 4। 8 और 12 को अगर आप ऐड कर लो तो आपके पास आता है 20 इज इक्वल टू 4। तो अब आपने देखा कि 20 4 के इक्वल नहीं है, तो अब आप इसके ऊपर यहाँ पे अब आप इसके ऊपर इसको क्रॉस भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे देंगे कि विच इज़ नॉट ट्रू। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो ये जो x की वैल्यू थी -12, x इज इक्वल टू -12 सॉरी इज एन एक्सट्रेनियस रूट। अब इसको भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 7 इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 7 21 प्लस 100 और -7 यहाँ पे स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 4। 21 को ऐड कर दें 100 में तो आपके पास आएगा 121 स्क्वायर रूट -7 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे अगर इसको देखें तो आपके पास आ जाएगा 11, क्योंकि 121 का स्क्वायर रूट लें तो 11 ही आता है, -7 इज इक्वल टू 4। 11 में से अगर आप 7 को माइनस कर दें तो 4 इज इक्वल टू 4। तो ये तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे विच इज़ ट्रू। तो अब जो वैल्यू आपके पास ट्रू आई है x इज इक्वल टू 7, तो उसको आप सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज 7, तो ये इसका आंसर है।